इंदौर में किस तरह की तैयारियां हैं, लेकिन साथ में राजकुमार जायसवाल हमारे साथ, अमेठी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वहां किस तरह की तैयारियां हैं जी जायसवाल? जी, आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। जनपद में कुल 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुल मिलाकर 15 कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, जिनमें वैक्सीन को रखा जाएगा और वहीं से उनको लगाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अमेठी में लगभग 8,000 लोगों को चयनित किया गया है और चयनित लोगों को कोरोना के पोर्टल पर उनकी पूरी जानकारी, उनके नंबर और उनके नाम अंकित किए गए हैं। इसी के साथ उनको लगाने वाले जो वैक्सीनेट है, उनका भी नाम और मोबाइल नंबर, पूरी जानकारी उसमें अंकित कर दी गई है। और इसके साथ ही ड्राई रन का कार्यक्रम भी अमेठी जनपद में कल के लिए रखा गया है। कल अमेठी जनपद में 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन का कार्यक्रम रखा जाएगा, किया जाएगा। और इसके बाद इसमें जो कमियां रहेंगी उसमें सुधार किया जाएगा, जिससे जैसे ही वैक्सीन अमेठी जनपद में प्राप्त हो तत्काल उसको लेकर पूरी सुरक्षा के साथ उसकी पहली खुराक उन लोगों को दिया जा सके जो पोर्टल पर पहले से ही जो है जिनको रजिस्टर्ड किया जा चुका है, उनको पहली खुराक दी जा चुकी है। जी जी बिल्कुल, लेकिन राजकुमार कई जगहों पर भ्रांतियां देखने को मिल रही हैं, लोगों के बीच में सवाल हैं। क्या प्रशासन इसको लेकर कोई कदम उठा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है? किस तरह की तस्वीर अमेठी में दिख रही है? जी, हम आपको बता दें कि इसमें जिस प्रकार की भ्रांतियां हैं, लोगों में पहले इस प्रकार का भय था कि कहीं ये जो है इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, या जो है इसको लेके कोई और अन्य बीमारी ना हो, या फायदा करती, या क्या जो भी इसकी भ्रांतियां, उनको लेकर प्रशासन जागरूक है। पूरी तरीके से यहाँ मुस्तैद है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वो अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो है बाकायदा उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि लोगों में जाके इस तरह की जागरूकता फैलाएं और उनको जो है बताएं कि वैक्सीन उनके लिए है और कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजकुमार अमेठी से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारियां वहां पर है। विनीत कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से। विनीत, किस तरह की तैयारियां पंजाब में देखने को मिल रही हैं कोरोना की को लेकर? किस तरह की जो वैक्सीनेशन की तैयारियां हैं वहां पर? जी उसको लगभग मुकम्मल कर लिया गया है। जैसे पहले 2 दिन का ट्रायल करा गया और इसको कह सकते विभिन्न वर्ग हैं जो है कर ले रहे हैं कि इस समय ऐसे करते हैं वैसे इस जी विनीत, बिल्कुल विनीत से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करें, उनसे हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन आपको बता दें कि देश में अभी भी ड्राई रन चल रहा है और इसी के साथ में तैयारियां जोर शोर से हैं। लोगों में उत्साह है कि आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद में कोरोना महामारी जैसी इस बीमारी का आखिरकार कोई इलाज तो मिला, और इसमें भारत ने अब पूरी दुनिया में अपना नाम एक बार फिर से रोशन करने का काम किया है, क्योंकि भारत में 9 ऐसी वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल लगभग पूरे हो चुके हैं। आलम यह है कि कई बड़े जो देश हैं उनकी वैक्सीन भी भारत में बन रही है, चाहे रूस की हम बात करें, अमेरिका की हम बात करें, और भी कई देशों की जो बड़ी देश हैं उनकी कई बड़ी नामी कंपनियां भारत में जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, यहाँ के डॉक्टरों के साथ मिलकर वैक्सीन को लेकर ट्रायल कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑरबिंदो फार्मा का अगर हम बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा का टीका है भारत में, अमेरिका के ऑर्वेक्सिन के साथ मिलकर भारत की ऑरबिंदो फार्मा एक वैक्सीन बना रही है जो अभी भी प्राथमिक चरण में यानी कि पहले चरण में है। और इसी के साथ में भारत बायोटेक का दूसरा टीका है अमेरिका के थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक एक अन्य कोरोना टीका का उत्पादन कर रही है। यह टीका अभी प्रयोगशाला के स्तर पर है, अभी इसका क्लिनिकल प्रशिक्षण शुरू नहीं किया गया है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसी के साथ में HGCO-19 यानी कि अमेरिका के HDT कंपनी के टीके का उत्पादन पुणे की जिनेवा कंपनी कर रही है। इस टीके का नाम HGCO-19 रखा गया है। इस वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आपको यह भी बताते चले कि बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का टीका अमेरिका की MIT की बनाई प्रोटीन एंटीजन वैक्सीन का उत्पादन हैदराबाद की
बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कर रही है। इसके पहले और दूसरे चरण के मानव प्रशिक्षण जारी हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बताते चलें कि देश में बाकी अगर राज्यों की हम बात करें तो राज्य सरकारें और खासतौर पर केंद्र सरकार लगातार राज्यों की सरकार के साथ में बातचीत करके वैक्सीन किस तरीके से वहां पर पहुंचाई जाए, किस तरीके से लोगों को लगाया जाए, इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। और प्रशासन भी लगातार इसकी तैयारियों में जुटा है कि कहां पर आखिरकार वैक्सीनेशन किया जाएगा, कहां पर सेंटर बनाए जाएंगे, किस तरह की लाइनें होंगी और किस तरीके से लोगों को समझाया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। तो उन भ्रांतियों को दूर करने का काम भी प्रशासन का होगा और साथ में लोगों को यह समझाया भी जाएगा कि वैक्सीन के बाद भी हमें सावधानी बरतनी है, वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी है। क्योंकि हाल ही की अगर हम बात करें, हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने भी हरियाणा में रोहतक में वहां पर टीका कराया था, वहां पर ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल के वो हिस्सा बने थे, लेकिन वो उसके बाद भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। यही वजह है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद जब वो फिर से ठीक हुए हैं तो विज ने सभी से अपील की है। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी है, 2 गज की दूरी का हमें पालन करना है, मास्क लगाना है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।